नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली ब्लॉक में। और सतनाली ब्लॉक का एक ऐसा स्कूल जो हमेशा से ही टॉपर रहा है, यानी कि हर बार जब बोर्ड के रिजल्ट की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, खेलों की बात करें, हमेशा अव्वल रहता है। यहाँ के बच्चे अक्सर अपने दम पर अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहते हैं। और ख़ास बात, एक विशेष बात हम बताते चले आपको, यह स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि खेलों की बात करें या फिर नौकरियों की बात करें विशेषकर, तो सबसे टॉप और सबसे अव्वल रहता है अक्सर। और इस बार भी जो सीबीएसई बोर्ड का जो +2 का रिजल्ट आया है वो इस स्कूल का सबसे बेहतरीन रहा है। तमाम जो बच्चे और विद्यार्थी और जो उनके अभिभावक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। और साथ ही बताते चलें, इस बार इस स्कूल से यानी कि 12वीं करते करते भी बच्चे डायरेक्ट जॉब लग रहे हैं, डायरेक्ट नौकरी लग रहे हैं, ये भी खास बात है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका IIT और कई बड़ी जगह पर सिलेक्शन हुआ है और साथ ही जो है वो अपने स्कूल का और अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तमाम बच्चे और उनके अभिभावक अंदर मौजूद है, सभी से बातचीत करवाएंगे। तो मोंटेसरी स्कूल के अंदर मौजूद है। जिस प्रकार हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि यह स्कूल हमेशा से अव्वल रहा है और यहाँ के बच्चे हर बार कोई ना कोई धमाका करते रहते हैं, चाहे बात हो रिजल्ट की, बोर्ड रिजल्ट की, या फिर बात हो स्पोर्ट्स की, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। अक्सर यहाँ के बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे हैं। और एक बार फिर हम मौजूद हैं तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम विद्यार्थी मौजूद और साथ ही पेरेंट्स भी मौजूद हैं। आज खास बात ये है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो है ये स्कूल वाले क्या गुट्टी दे रहे हैं कि बच्चे इतनी प्रतिभा निखार रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं स्कूल के साथ साथ अपने अभिभावकों के साथ साथ पूरे गांव और क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं और संचालक हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पीछे भी मेरे से 2 बार ऐसे ही मिले हैं और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप भविष्य में भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। सर, सबसे पहले बातचीत करें, जिस प्रकार विद्यार्थी बैठे तमाम, शायद 12वीं कक्षा के ही सभी विद्यार्थी हैं, आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। उसके साथ साथ बातचीत करें पिछली बार की या फिर अक्सर हर वर्ष की बात करें तो आपके बच्चे किसी ना किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहते हैं। ये क्या, कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं बच्चों को? ये लांबा जी, सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्रवासियों व मेरे अभिभावकगण का मैं तय दिल से अपनी मैनेजमेंट मोंटेसरी स्कूल की तरफ से अपने दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ये मेरे लगातार 20 साल से 21 साल से बड़े सहयोगी रहे हैं। मैंने जहां भी इनका सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो ये मेरे साथ 100% डटे रहे। उसी का ये फल है जो आपके सामने लगातार मैं इस क्षेत्र से काफ़ी दूर से होते हुए भी इन्होंने मेरा इतना प्यार जताया है कि मैं उसके आपके आगे कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता। मेरे दिल के अंदर अभिभावक के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति जो लगन और प्रेम है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बस मेन तो सभी स्कूल वाले करवाते हैं, लेकिन मेरा जहाँ व्यक्तित्व है, जो मैं भारतीय सेना का रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप के भविष्य को देखते हुए बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना मेरा मूल उद्देश्य। कि बच्चे के अंदर यदि संस्कार होंगे तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, और पढ़ाई अपने आप हो जाएगी तो मेरे जो अभिभावक हैं इस क्षेत्रवासी, ज़्यादा समृद्ध नहीं है मेरा क्षेत्र, आप भी इसी क्षेत्र से, हमारा जो बाहुमूल्य है ये ज़्यादा धनाढ़ नहीं है, गुड़गांव फरीदाबाद और दिल्ली NCR की तरह नहीं है। यहाँ पे अभिभावक है वो बड़ी मेहनत से, खून पसीना से अपना योगदान मुझे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ताकि मेरे अभिभावक सुदृढ़ और सक्षम हो। बिल्कुल गुरुजी, जिस प्रकार आपने एक बात बोली कि बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कारवान होना जरूरी है, क्योंकि वही समाज को एक नई दिशा देता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके संस्कारों का ही जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है आज के दिन जो दिख रहा है, ये किसी के सामने बनावटी बातें नहीं हैं। 2004 में जब मैंने इस संस्था को खरीदा, किसी भाई से दूसरे से लिया था, आपको सभी को मालूम है, उस दिन मेरे पास इस संस्था में, इस क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं थी, सबसे कम विद्यार्थी मेरे पास थे।
मैं आपको बताना चाहूँगा तो आप इस चीज़ को शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जो अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको क्लियर मालूम है 264 बच्चों की संख्या थी 2004 में, और आज इन अभिभावक और मेरे बच्चों की मेहनत से शायद 1 0 लग जाएगा। इस साल नहीं तो अगले साल लग जाएगा, यानी 2640 होने जा रहे हैं। तो ये मेरा एक बड़ा ही अपनी उपलब्धि है, और ये संस्कार की उपलब्धि है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं आपको, सभी को मालूम है। आप अभिभावक से क्लियर कीजिए, मेरी संस्था में जैसे मैं मेरे बच्चों को पालन पोषण करता हूं, जैसे इनको विद्या देता हूं, खासकर मेरी गर्ल्स से पूछना, मेरी बेटियों से पूछना कि मैं इनको किसके बारे में और क्या बताता रहता हूं। गुरुजी, जिस प्रकार हम अक्सर मौजूद होते हैं, हर बार जो आपका रिजल्ट आता है बहुत बेहतरीन रिजल्ट, और अक्सर आप अव्वल रहते हैं परीक्षा परिणामों की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो आपके बच्चों से भी बातचीत करें। चाहूँगा मैं बच्चों से बात करें, बच्चों से ये बोलना कि बिल्कुल 100% क्लियर बोलें, साफ बोलें। ये न सोचें कि बीडी सर सामने खड़े हैं, कोई भी बनावटी बात नहीं बोले। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप टू बी फ्रैंक इनसे, अभिभावक से भी पूछिए, मेरे बच्चों से भी पूछिए, बेटियों से भी पूछिए। तमाम विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है, सभी बच्चों से बातचीत करें। गुड़ी, आप खड़े हो जी, आपसे बातचीत करें। नाम क्या है? सोनम। तो अभी आपने +2 कक्षा पास की है। हाँ। कितना % आपके बने? 94%। स्कूल का कितना सहयोग रहा, परिवार का कितना सहयोग रहा, और कैसी पढ़ाई आपको माहौल मिला यहाँ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं सर सामने खड़े इसलिए तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल 100% श्योर है? हाँ, जो आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिलता है? ऐसे ही मिलता है बिल्कुल। अच्छा, आज के दिन बात करें, जिस प्रकार माहौल में समाज में माहौल देखा जाता है, थोड़ा विषम परिस्थितियां हैं लड़कियों के प्रति, क्योंकि अक्सर घटनाएं देखने को मिलती हैं। उस स्थिति में यहाँ पर कैसा माहौल है, खासकर लड़कियों के लिए? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, यहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा है। ये सबसे बढ़िया बात है स्कूल की, बहुत अच्छा अनुशासन है। एक और बात जानने को मिली है कि टीचर से कभी भी बात करें, चाहे दिन में बात करें या रात के समय, कोई भी टीचर मना नहीं करता है। जो बच्चों के डाउट होते हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाती है, घर जाने के बाद भी। गुड़िया, आपसे बातचीत करें, क्या नाम है? दीक्षा। तो आपका +2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कितने विद्यार्थी थे टोटल? 94। तो कैसा रिजल्ट रहा? आपके साथी भी बैठे हैं सारे, और भी पूरी कक्षा आपके साथी, कक्षा में साथी थे, तो कैसा रिजल्ट रहा, आपको पता चला? बहुत अच्छा रिजल्ट आया अब की बार। आपके कितने मिले? 86%। 86%, बहुत अच्छी बात है। तो ये लगातार विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, और साथ में पेरेंट्स बैठे हैं। खास बात ये है, क्योंकि अक्सर हम स्कूलों में जाते हैं तो वह पेरेंट्स कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते, बच्चों से बातचीत जरूर करवाते हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स मौजूद है। पहले पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं। जी बाबा, आपसे बातचीत करें, बता दीजिए क्या नाम है? मेरा नाम शिवपाल सिंह है जी। तो शिवपाल सिंह जी, आपने बच्चे यहाँ भेज रहे हैं, मोंटेसरी स्कूल से जो उम्मीद जताई थी आपने, तो कितना खरा उतरा? ये जी बीडी सर की मेहनत और हमारी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा है। कितने साल से बच्चे पढ़ रहे हैं? ये जी 12 साल से पढ़ रही है इस स्कूल। 12 साल से? हाँ जी। मतलब पहली कक्षा से ही यहीं पर है पहले से। इतना भरोसा कैसे? जी सर, एक बच्चों को बहुत ही संस्कार देते हैं ये, और दूसरा क्या है कि ये फौज से रिटायरमेंट है, तो उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छा है इनका, तो इस वजह से ज़्यादा इसको लाइक करते हैं। तो अच्छाई तो सभी बता रहे हैं, बच्चे भी अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़े हैं, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, तो वो तो अच्छा ही बताएंगे। आप कोई कमी भी बता दीजिए। नहीं, कमी तो मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आता इनमें, सब अच्छा ही है, कोई कमी नज़र नहीं आती? कोई कमी नहीं है। तो विशेष बात यह है कि बीडी शर्मा जी जो एक्स आर्मी मैन है, इसीलिए भरोसा और भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, हाँ जी। फौजी आदमी है वो, तो आपको पता है कि अपने उसी के हिसाब किताब से रहता है, अनुशासन के अंदर। जी, आपसे बातचीत करें, क्या नाम है? सुनील शेखावत। आपसे कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? हमारे 4 लड़के पढ़ते हैं, 2 लड़की 2 लड़का। 2 लड़की और 2 लड़के। कितने साल से पढ़ते हैं? शुरू से ही पढ़ते हैं। तो अभी +2 कक्षा में थे आपके बच्चे? हाँ जी। तो रिजल्ट जो आया है उससे कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया, 1 नंबर का। तो स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? स्कूल ने जो मेहनत की, उसके बाद फैमिली में, घर परिवार भी मेहनत करता है बच्चों के ऊपर, तो स्कूल की मेहनत से कितने संतुष्ट हैं? 100 का 100 जी। 100 के 100। 100 का 100। तो कहीं ना कहीं आपके 4 बच्चे पढ़ते हैं, तो इतना भरोसा कैसे जताया आपने स्कूल के ऊपर? ये बीडी सर की मेहरबानी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सतीश सर हैं, बढ़िया शिक्षा देते हैं बच्चों को, बढ़िया तरीके से रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद आप लगा के चल रहे थे कि स्कूल अच्छा रिजल्ट जो है बच्चों का आएगा, बच्चों को में संस्कार भी आएंगे, कहीं ना कहीं स्कूल का जो माहौल है बिल्कुल अच्छा मिल रहा है आपको? हाँ, बढ़िया, 1 नंबर का। तो अभी और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर? हमारे बच्चे जो परिवार के 50 आते हैं, यहाँ पर ही पढ़ते हैं जी। पूरे परिवार से? हाँ, पूरे परिवार से 50 बच्चे? हाँ जी। ये देख लीजिए, कोई 1 2 4 बच्चे नहीं बल्कि पूरा जो परिवार है इनका उसके 50 बच्चे, और सारे के सारे मोंटेसरी स्कूल में। ये भरोसा है स्कूल के ऊपर, ये एक लगाव है स्कूल का, और जो परिवार हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके प्रति आपस में जो संबंध है। जी आपसे बातचीत करें, क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कौन सा गाँव? गांव जी वैसे तो मेरा खेड़ी सनवाल से, वैसे मैंने 12-14 साल हो लिया यहीं रहता हूँ। बच्चे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? बच्चा जी 2 पढ़ रहे हैं, एक रेसलिंग करता है, गुड़िया यो +2 पास की है, LKG से यहीं से पढ़े हैं शुरुआत से? हाँ सर। खास बात करें क्योंकि तमाम जो +2 के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, 12वीं कक्षा के, जो बोर्ड का रिजल्ट है उससे कितने संतुष्ट हैं? बहुत काफ़ी संतुष्ट है सर। तो बच्चों से जो उम्मीद थी वो पूरी हुई? बहुत जी, बहुत काफ़ी। स्कूल की मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाई? हाँ जी, बहुत मेहनत लाई जी, सराहन बहुत मेहनत करवाई बच्चों से, बहुत काफ़ी वो हो रहा है। तो आप यहाँ नज़दीक से नहीं है, आपका गांव दूर पड़ता है, उसके बाद भी आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये भरोसा कैसे बन रहा है? सर ये क्षेत्र ऐसा है जी, महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा है जो शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है, इसलिए बच्चों में मैं तो यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को महेंद्रगढ़ जिला में पढ़ाएं, बच्चों को बहुत सबसे आगे है जी। तो ये तमाम जो है अभिभावक मौजूद हैं, इनसे लगातार बातचीत करवा रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं। और एक अनुशासन की बात करें तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों में, पेरेंट्स में देख लीजिए कितने अनुशासन के साथ बैठे हैं आज के दिन। तो यहाँ पर ये स्कूल का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ माहौल में आते ही व्यक्ति ढल जाता है। आपसे बात करें, क्या नाम आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र, कितने % नंबर आपके बने? 93। 93। संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ। तो ये थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी चूक रह गई, इसको किस प्रकार देखते हैं? सही है, वो बस थोड़ा सा राइटिंग का था और कुछ नहीं, राइटिंग के कट के ना, राइटिंग के नंबर कट गए। तो टीचर्स ने जो मेहनत करवाई वो कैसी मेहनत रही? टीचर्स ने एकदम सही मेहनत करवाई थी, और जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी हर बार कि जो टीचर बोर्ड पे करवाता है वो देखना बस, और कुछ मत देखना। मैंने सिर्फ वो देखा है, और मैं घर पे नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी 93 में आए। घर पे भी नहीं पढ़े? हाँ, सिर्फ टीचर्स की देखी है मैंने। टीचर जो बोर्ड पे करवाता है, बुक पढ़ाता है, सिर्फ वो सुना है स्कूल में। बच्चे तो कहते हैं कि हम घर जाके भी 8-8 घंटे लगातार पढ़ते। मैं नहीं पढ़ा घर पे जाके। आप नहीं पढ़े और फिर भी 93। ये देख लीजिए, अगर घर पे पढ़ता तो फालतू भी आते, ज़्यादा आते। ये देख लीजिए, बच्चों का मतलब साफ कहना है कि टीचर्स तैयारी ही इस प्रकार करवाते हैं कि हमें स्कूल से जाने के बाद घर पर बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि मैंने कभी स्कूल से जाने के बाद इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया घर पर, अगर घर पर भी थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देता तो कहीं ना कहीं और बेहतरीन रिजल्ट जो है हमारा आने वाला था। लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी था, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर जो समझा रहे हैं वो ही बहुत काफ़ी था। तो जो टीचर्स ने मेहनत करवाई, और आपने कहा कि मैं स्कूल से जाके पढ़ा नहीं, तो कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था कि हम इतने %। हाँ, टीचर्स पे भरोसा था बस। तो आपने सोचा था कि 93% आने वाले हैं? हाँ, 90+ तो पहले से ही था भाई, 90 से नीचे तो आएंगे ही नहीं। ये आपको कैसे पता चला कि 90+ आने वाले? टीचर्स पे भरोसा था, टीचर्स ने तैयारी ऐसी करवा रखी थी, एक टॉपिक हो चाहे कुछ भी हो, कुछ छोड़ ही नहीं रखा था, सारी चीज़ें पहले से करवाते थे, एक्स्ट्रा भी करवाते थे, तो उस कारण। जी बाबा, आपसे बातचीत करें, क्या नाम? मोती सिंह नाम है। मोती सिंह जी, अब सारी बातचीत तो हो रही है, अब ये बता दो स्कूल वाले फीस के लिए कितना फोर्स करते हैं? फीस जी हम देते हैं, जब भी लेते हैं, बेचारा कुछ नहीं कहते। नहीं तो पूछते नहीं? नहीं। कभी बच्चों को परेशान करना, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में देखा जाता है, बड़े बड़े स्कूलों में भारी भरकम फीस ली जाती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान किया जाता है। 9 पोता पोती आते हैं जी मेरे यहाँ, LKG से लेके और ये +2 तक कर दिया जी। हमारे को कभी फीस के लिए तंग नहीं किया, कभी नहीं बोला आज तक? ना। कितने साल से पढ़ रहे हैं बच्चे? 12 साल से पढ़ रहे हैं जी। शुरुआत से ही? शुरुआत से 13 साल हो गए। 13 साल हो गए? हाँ, +2 पास कर। तो कभी बदला क्यों नहीं सकते? बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टीचर्स। हाँ, वाह जी वाह। तो बाबा फीस के लिए तो आप बता रहे हो, कभी पूछा ही नहीं आपको? फीस जी टाइम पर दे, बोगरा आगे पीछे हो जाए तो भी वो कोई बात को नहीं, जमींदार आदमी है हम तो फीस में कितनी भारी भरकम फीस लेते हैं? फीस तो ठीक ही है जी, हर कहीं चले जाओ वहीं लेंगे जी, फीस तो लेंगे।
मेहनत करवाते हैं, फीस तो देनी। बड़े बड़े स्कूलों में कई लाखों रुपए लिए जाते हैं। बड़े स्कूलों में हमारी फुर्सत नहीं है जी भेजने की। यहाँ भी इस तरीके से ली जाती है? नहीं, यहाँ तो कोई नॉर्मल है और कभी परेशान भी नहीं करते? ना, कोई परेशानी नहीं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, फीस के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं करते। खुद बता रहे हैं बाबा कि हम किसान हैं और खेती करके अपना घर का गुजर बसर करते। आपका क्या नाम है? केशव मित्तल। कितने % नंबर? 95। 95 तो टॉप किया आपने? यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। सोचा था कभी 95% आएंगे? नहीं सोचा सर। तो टीचर्स की मेहनत और आपकी मेहनत रंग लाई? टीचर्स ने मेहनत की है सर बहुत। स्कूल में कैसा माहौल मिलता है पढ़ाई के? अच्छा है सर काफ़ी। मतलब सर खड़े इसलिए मत बताना, बिल्कुल सच्चाई बताना। रियली अच्छा है, सच में अच्छा? सच में। तो ये देख लीजिए, सभी बातों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। गुड़िया हमारे साथ मौजूद है और ज़्यादातर अक्सर कहते हैं ना कि लड़की लड़कों से कम नहीं है, और आज के समय तो लड़कियां ही हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, बुलंदियों को छू रही हैं। और यहाँ भी देख लीजिए, तमाम जो है ज़्यादातर लड़कियों की परसेंटेज जो है ज़्यादा है। स्कूल में ये खास बात भी देखने को मिली कहीं ना कि लड़कियों पर भी कुछ विशेष फोकस किया जा रहा है। क्या नाम है गुड़िया? रेखा। रेखा, कितने % नंबर? 81 पॉइंट समथिंग। तो आप भी मेरिट से ऊपर है? यस सभी बच्चे मेरिट से ऊपर है? यस सर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। यस सर। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, कितनी खुशी हो रही है बच्ची का अच्छा रिजल्ट? बहुत खुशी हो रही है। स्कूल से जो उम्मीद थी उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरी की आपकी इच्छा? हाँ जी, पूरी है। कितने साल से पढ़ रही है? 4 साल से जी। 4 साल? हाँ जी। पहले कहीं और पढ़ती थी? हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ डालने का क्या मकसद? जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी जी स्कूल से। मतलब पहले सुना था आपने कि अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ जी। इसलिए बच्ची का यहाँ है? हाँ जी। तो दूसरे स्कूल से यहाँ एडमिशन करवाया और 4-5 साल लगातार बच्ची पढ़ी है, तो क्या फ़र्क देखा आपने और स्कूलों की बजाय? जी इस स्कूल से बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए बच्चों को, इसलिए हमें इसमें एडमिशन करवा दी। तो ये देख लीजिए, तमाम विद्यार्थी मौजूद, लगातार बातचीत करवाने। सर मौजूद, सर आ जाइए, आपसे बातचीत करवाएं बच्चों के साथ। इधर ही आ जाइए आप भी हमारे साथ। सर बातचीत करें। एक तो फीस को लेके कह रहे हैं कि कभी फोर्स नहीं किया जाता, जब देनी होती है हम तभी पकड़ा जाते हैं, कुछ नहीं कहते टीचर्स। सबसे पहले तो मैं लामा साहब आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाला। काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आपके इंटरव्यू के द्वारा भी हमें पता लगा कि आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। नो डाउट रिजल्ट्स बच्चों का अच्छा है और उसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं इन बच्चों को और इनके अभिभावक और अध्यापक को ही जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात और रही है, वो मैं अभिभावकों के सामने भी कहना चाहूँगा, इनको भी पता है और इन बच्चों को भी पता है। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए, जितने भी बच्चे मेरिट में बैठे हैं, क्या इनमें से किसी ने ट्यूशन किया है? बिल्कुल, ये तो बच्चे खुद बता रहे हैं कि हमने किया है। क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया के माध्यम पे भी ये देखते हैं कि इतनी भारी भरकम फीस देने के बावजूद भी बच्चों को ट्यूशन पे भेजा जाता है। तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली ये बात आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो बच्चा 95% का हो, चाहे वो बच्चा 80% का हो, अगर सिंगल चाइल्ड इस क्लासरूम में अगर ऐसा बैठा है जिसने कहीं ट्यूशन किया है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। उसके बाद रिजल्ट्स अप डाउन कई बार हो सकता है, बैच के अकॉर्डिंग भी हो जाएं। बच्चे अच्छे हैं, किसी का 95 आ जाए, 96, किसी का 96 आ जाए। अनुशासन के बारे में बीडी सर ने बताया कि अगर आप अनुशासित हैं तो संसार की कोई ताकत ही नहीं है कि वो उस बच्चे को कामयाब करने से रोक दे। रही बात पेरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का मैं एडम को देखता हूँ, सर प्रिंसिपल पोस्ट पे हैं, तो कई बार फीस के इश्यूज भी आ जाते हैं। पीछे बहुत बड़ी महामारी कोरोना जैसा समय हमने मिलजुल के, सभी अभिभावक ने मिल के उस चीज़ को सहन किया। उसमें हमारे साथ भी खड़े थे, हम इनके साथ खड़े थे। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि फ़ीस का, देखो नो डाउट ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो पैसा तो अभिभावक का है। तो हम ये बात कतई नहीं कहेंगे कि हमारे को फ़ीस नहीं, फ़ीस देते हैं, बहुत अच्छी देते हैं। रही बात बाबा ने बताया अभी अप डाउन, गृहस्थी है, हो सकता है कभी पेट्रोल पंप का पैसा हम डिले कर दे, कभी पेरेंट्स है, हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये चीज़ आपको एक अलग से देखने को मिलेगी। जहाँ स्ट्रेंथ किसी स्कूल में 2500-3000 है और आप उसके ओनर से इजीली मिलना चाहेंगे, आपको 1-1, 1.5 घंटे बाहर वेट करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी शायद आपकी उस स्कूल के ओनर से बात नहीं। और हमारा तो स्वभाव ऐसा है, हम बड़े इजी कंफर्टेबल तरीके से मिल जाते हैं। गाँव में भी मिल जाएंगे, स्कूटर के ऊपर भी घूमते मिल जाएंगे, गली में भी मिल जाएंगे, हमारे पास में आते हैं तो हम इनके लिए बैठे हैं। तो बिल्कुल फ़ीस देते हैं
और मैं सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास जता के 250 की सीरीज़ को आज 3000 के करीब ले जाके टिका है, तो इनका विश्वास है हम भविष्य में भी और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अभी एक क्वेश्चन छोटा सा 1 मिनट का समय और लूँगा। एक स्पोर्ट्स का एक इशू आया था, बिल्कुल नो डाउट पिछली बार हमारी जो टीमें थीं वो हमारी स्टेट लेवल के लिए गई थी और वहाँ हमारे साथ गलत हुआ। ये मैं कैमरा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ एक्चुअली में हमारे साथ गलत हुआ। हमारी टीम जीतने के बाद भी डिस्क्वालीफाई करवाई और वहाँ पे प्रश्नवाचक लगाया कि इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो इन बच्चों को खेलने नहीं देते। डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, गेम हुआ, गेम होने के बाद वो बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे आए, लेकिन वो मिली भगत किसी टीम को दूसरी को जिताने के लिए हमारी टीम को वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा झगड़े में न पड़ के अपनी आगे की तैयारी करते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे 4 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चयन हुआ है, जो क्लस्टर में जो होगा वो बच्चे अभी यहाँ बैठे हैं। ये बिटिया हमारी प्रीति है, एक अजय पाल जी का बेटा है, 2 ये गुड़िया शशि बैठी है। 4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्कूल के लिए बड़ी गौरव की बात है। उसके बाद ऑन द बेंच क्लासरूम से हमारे 4 बच्चों का अभी रिसेंटली IIT में सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का। और एक इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास में +2 में अभी बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, वो अभी +2 की नहीं है उन्होंने, वो अभी पढ़ रहे हैं, +2 में पढ़ रहे हैं और उनमें से 6 बच्चों का डायरेक्ट आर्मी में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो अभी आपके स्कूल में पढ़ाई जारी है, +2 हुई नहीं है और उससे पहले ही सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल, 6 बच्चे ऐसे हैं, आप चाहेंगे तो मैं उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगा। उन बच्चों का डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली 10 से 15 रोज पहले एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें डिस्ट्रिक्ट के 128 जितनी भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़े बड़े स्कूल हैं सभी ने हिस्सा लिया। 128 के करीब स्कूल, हजारों बच्चे बैठे थे। डिगरोहता से एक बच्ची है अनिल पहलवान जी की, अंशु नाम है उस गुड़िया का, और उस गुड़िया ने अपनी प्रतिभा का लोहा वहाँ मनवाया और वहाँ तृतीय स्थान प्राप्त करके 5100 रुपये नगद पुरस्कार लिया है। और अभी राष्ट्रीय स्तर पे वो बच्ची क्वालिफाई कर गई है, वहाँ पे भी वो जाएगी। 5 जून को DC साहब उस बच्ची को सम्मानित करेंगे। तो हमारे प्राचार्य जी हैं BD शर्मा जी, उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में बच्चे और हम सब मिलकर कार्य करते हैं। धन्यवाद जी। तो गुरुजी, जिस प्रकार आपने बताया कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे जॉब लग रहे हैं, क्योंकि अक्सर सुनने में यही आता है, लोग कहते भी हैं कि स्कूल सिर्फ एक शिक्षा का माध्यम है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अब वो जो उद्देश्य है वो बदल गया। अब स्कूल में शिक्षा भी दी जाती है, संस्कार भी दी जाती है और अब स्कूल से डायरेक्ट नौकरी भी मिल रही है। बिल्कुल लामा साहब, नो डाउट माँ बाप बड़ी भारी भरकम फीस देता है। आज के टाइम में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि सर ने भी बताया कि जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो पानी काफ़ी नीचे है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनाज उपज होती हो यहाँ पे। उसके बावजूद भी माँ बाप इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चा जल्द से जल्द, ज़्यादा लंबे समय ना लेके जल्द से जल्द कामयाब हो। इसी कड़ी में एक छोटी सी बात मेरे से और छूटी, कबड्डी की जो अभी क्लस्टर CBSE के गेम हो रहे हैं उसमें एक बच्चा है हमारे पास भुवनेश्वर, पापा का नाम है पूर्व सरपंच करण सिंह जी सोढ़ी। उस बच्चे का अभी हरियाणा की टीम में सिलेक्शन हुआ है, अभी वो भी रिप्रेजेंट करेगा हरियाणा को। जी। तो ये गुरुजी बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, सारी बातों से इन्होंने रूबरू करवा दिया। सिर्फ बोर्ड की रिजल्ट की बात करें तो वो ही नहीं, बल्कि खेल में भी और ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं मोंटेसरी स्कूल जो सतनाली कस्बे में मौजूद है और कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल आता है। और इस बार की ही नहीं बल्कि हम पिछली बार मौजूद रहे इस स्कूल में जब रिजल्ट आया उस समय, उससे पिछली बार भी हम यहाँ मौजूद रहे। अक्सर इस स्कूल के बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और किसी भी स्कूल से बात करें या फिर किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। हमेशा कहीं ना कहीं क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन करने की कोशिश और उम्मीद जो है लगातार जारी रहती है स्कूल की, ये खास बात है। और बच्चे मौजूद है, गुरुजी ने बताया जिस प्रकार स्पोर्ट्स के बच्चे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, कहाँ से आते हो? गोपालवास से। गोपालवास से। कौन सा गेम कर रहे हैं आप? मैं 2 करती हूँ, कबड्डी और रेस। रेस कितने मीटर? रेस 1500-1600। तो अभी कब खेल के आए हो? अभी हम गए थे 24 मई को। 24 मई को? हाँ। अभी कुछ दिन पहले? हाँ। तो कौन सी पोजीशन रही आपकी? फर्स्ट पोजीशन थी मेरी। और कबड्डी में? कबड्डी में मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। अभी पीछे गेम थे, करनाल में ट्रायल थी मेरी। नेशनल में सिलेक्शन हो चुका है? हो चुका है मेरा नेशनल में सिलेक्शन। तैयारी कहाँ करवाई जाती है? आप खुद करते हैं स्कूल में? तैयारी हम भी करते हैं और स्कूल में हमारी कोच सीता मैम भी करवाती हैं।
जो भी कबड्डी के दाव पेच सिखाने होते हैं, जो भी टिप्स होती हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं, वो सारी यहीं सिखाई जाती हैं। हाँ। तो जो आपके कोच हैं कितना आपको सिखाती हैं? हमें अपनी तरफ से पूरा 100% सिखाती हैं। हम श्योर हैं मैम से कि अच्छा सिखाती हैं हमें। यानी कि कहने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी स्कूल द्वारा बहुत फैसिलिटीज मिल रही है। हाँ, हर चीज़ में स्कूल अव्वल है। यस सर। चलो बैठ जाइए। लगातार पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहन जी, आपसे बातचीत करें, आप बता दीजिए। पति पत्नी दंपति दोनों यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है? नमस्ते। सीमा जी, सीमा नाम है जी मेरा। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। तो आपका बच्चा है? हाँ। क्या नाम है? सुरेश कुमार। आप भी खड़े हो जाइए। मम्मी पापा दोनों साथ आए हैं, किसी के पापा साथ है, किसी का दादा साथ, आप दोनों को लेके आए हैं? यस सर। खुशी बहुत ज़्यादा है। यस सर। कैसा रिजल्ट रहा? सर 80% है सर। 80%? यस सर। तो मेरिट से ऊपर सभी बच्चे? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। कितने खुश हैं बच्चे का रिजल्ट से? बहुत खुश हैं जी। तो स्कूल ने जो उम्मीद लगाई आपने स्कूल से, कितने आपकी उम्मीद पर खरे उतरे स्कूल वाले? सही है जी, बिल्कुल। तो कितने साल से बच्चा पढ़ रहा है? ये 6 से आया है। 6th क्लास से? हाँ। तो 6-7 साल हो गए यहाँ? हाँ, एक गुड़िया भी है मेरी। गुड़िया यहाँ पर 10th में पढ़ती है, 2 बच्चे। तो कुछ इरादा है कि दूसरे स्कूल में डालें या फिर यहीं पढ़ेंगे? BD सर का और अपने हरीश सर का पूरा सहयोग है जी बच्चों के ऊपर। हाँ जी, तो बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? बिल्कुल 100% करे। तो अक्सर आप रिजल्ट देखते हैं, अभी बच्चे ने +2 की है, आपकी गुड़िया 10th क्लास में हो चुकी है, तो आपकी बार गुड़िया का भी रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कैसा रिजल्ट आने वाला है? बहुत अच्छा आएगा जी, पूरी उम्मीद है। और भी अच्छा आता है? हाँ। पूरा भरोसा है? हाँ जी। और स्कूल पर कितना भरोसा है? स्कूल पे ज़्यादा भरोसा जी, क्योंकि सेफ्टी लड़कियों के लिए सही है जी, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि घर पे तो पेरेंट्स की देखरेख होती है, लेकिन घर से आने के बाद तो स्कूल के हाथों में ही बच्चे होते हैं। क्योंकि आगे मैडम है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं और वो सारी पूरी ध्यान रखती हैं। तो आप मिलते हैं मैडम? हाँ, मिलती हूँ जी मैं मैडमों से। कितनी बार मिलते हैं? मतलब टाइम लगता है, अभी साल 6 महीने में आ जाते हैं। 2-3 महीने में। तो पेरेंट्स मीटिंग भी होती है स्कूल में? हाँ, आए आपको भी? आई हूँ। नहीं, वैसे अच्छे से बात करते हैं, सारी पूछते हैं, अभी घर की भी और ये सारी भी बच्चे की वो कंडीशन सारी बताते हैं। मैडम बहुत अच्छी हैं। तो सर ने जिस प्रकार शुरुआत में बताया कि बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाया जाता है, तो वास्तव में ये ऐसा है या फिर बच्चे घर जाकर वो ही शरारत करना या फिर इस तरीके की? ना, वो तो नहीं है जी, मैं फ़ोन कर देती हूँ, वो कह भी देते हैं, घर के भी वो मतलब दोनों करते हैं सेट। आप बता दीजिए क्या नाम है? पिंकी। आपका? आप भी बता दीजिए क्या नाम है? रेनू। रेनू और पिंकी दोनों क्लासमेट हैं? यस सर। तभी एक साथ बैठे हो? यस सर। तो मतलब अब जाने के बाद भी अलग नहीं होना आपको? नो सर। पढ़ाई भी एक साथ करेंगे आगे? नो सर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल ले रखी है, इसने मेडिकल ले रखी। अच्छा, तो कितने % नंबर है? 91। और आपके? 87। दोस्त ने पीछे छोड़ दिया? ताने तो नहीं मारती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ताने मारती, बल्कि ये वो बोलती है कि मजाक में बोल दे तू तो पीछे रहेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि ऐसे भाई तू मेरे से पीछे है, मैं तेरे से आगे हूँ, नहीं, बिल्कुल मतलब साथ पढ़ते थे हम अच्छे से। तो ऑल ओवर आपकी पूरे स्कूल की बात करें तो कैसा रिजल्ट रहा आपका? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। स्पेशली हमारे टीचर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा मतलब इतनी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चे मतलब खुद ही रिजल्ट देने के लिए, काम करने के लिए खुद ही मतलब बोलते हैं कि हाँ सर हम ये काम भी करेंगे, अपना रिजल्ट देंगे अच्छा सा। दोस्त सही कह रही है आपकी? सही? यस सर। बिल्कुल तो नहीं बोल रही? नो सर, कहीं वैसे बढ़ा चढ़ा के बोल रही हो? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रही है। बिल्कुल सही बोल रही है। चलो तो आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। आखिरी सवाल हमारा रहेगा चलते चलते, आने वाले समय में क्या बड़ा धमाका करने वाले हो? अभी हमने एक कोचिंग का बैच हमारा स्टार्ट किया है और NDA का भी अब की बार प्रॉपर क्लास करके नोट्स वगैरह तैयार करके जल्द ही अब की बार सितंबर में NDA का रिजल्ट आएगा। आप देखना, हम बुलंदियों को छुएंगे और धमाका नहीं, बहुत बड़ा धमाका करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं कोचिंग का जिक्र किया, तो कोचिंग तो मेरे ख्याल से बच्चों को जरूरत है ही नहीं आपके बच्चों को। देखिए सर, एक पैटर्न होता है, CBSE रिजल्ट्स के पैटर्न कुछ अलग होते हैं और जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और एरिया की डिमांड्स के अकॉर्डिंग और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं आगे, IIT है, NIT हैं, जैसी प्योद हमारे से मांगते हैं, हमें वैसे बच्चे तैयार करके देने पड़ेंगे। तो जो क्षेत्र की जनता है वो उन पेरेंट्स को बता दीजिए कि दिल थाम के बैठे, अब की बार बहुत बड़ा धमाका होने। नहीं, वो मैं पेरेंट्स को नहीं कहूँगा दिल थामने के लिए, वो जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो दिल थामे। बिल्कुल। तो ये सर हमारे साथ मौजूद थे, बारी बारी सभी से बातचीत करवाई। चलते चलते सभी बच्चों से एक साथ जानना चाहेंगे कि ईस्ट और वेस्ट हिप 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 हिप
सभी बच्चों से बातचीत करवाई। जो ऑल ओवर रिजल्ट रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। 100% रिजल्ट इस स्कूल का रहा है। और इस बार नहीं बल्कि हम पिछली बार मौजूद थे, उससे पिछली बार मौजूद थे। लगातार हर वर्ष हम बातचीत करवाते हैं यहाँ के टीचर से, बच्चों से, अभिभावकों से। अभिभावक पूरी तरह संतुष्ट है, कहते हैं फीस के लिए कभी परेशान नहीं किया जाता। सबसे बड़ी दिक्कत तो फीस की होती है, लेकिन यहाँ उस चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं है। और बच्चों का साफ कहना है कि हमें ऐसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि हम संतुष्ट हैं। और बच्चे पहली कक्षा से 12वीं तक यहीं पढ़ रहे हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा यहाँ जो एक कुछ बच्चों को छोड़कर जो बीच में आया हो, बल्कि सभी LKG UKG है 12वीं तक यहीं पढ़े हैं, कभी छोड़ के गए ही नहीं। तो ये खासियत स्कूल की है, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हुए थे। और स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चे अभी नेशनल खेलने वाले हैं इस स्कूल के बच्चे। कबड्डी की बात करें, दौड़ की बात करें, या फिर और दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और IIT NDA की भी सर कह रहे हैं अभी अलग से स्पेशल कोचिंग दी जा रही है, फैसिलिटी शुरू की गई है। उसमें भी अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सभी दिल थाम के बैठे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।